हाउसफुल फ्रेंचाइजी की न्यू मूवी हाउसफुल 5 आखिरकार थिएटर्स में लग चुकी है और इस मूवी को देखने के बाद मैं ये बहुत ही आराम से बोल सकता हूँ कि इस मूवी ने मुझे हंसाया। जिसके बाद हम आगे करेंगे, अभी बात करते हैं इसकी छोटी सी समरी के ऊपर, जहां इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है पापा रंजीत से, जो एक बिलियनर है और वो अपने 100वें बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी को बुक करते हैं एक क्रूज पर, जिसे तुम क्रूज या शिप या पानी वाले जहाज बोल सकते हो, और वो अपने वसीयत पर जोली का नाम रख देते हैं। एंड जिसके कारण वहां एंट्री होती है अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन एंड रितेश देशमुख की। एंड उस पार्टी के दौरान वहां एक खून हो जाता है और अब इन तीनों में से जोली कौन है और ये खून किसने किया, ये सब चीजें तुम्हें मूवी देखने के बाद पता चलेगी। एंड अगर तुम इस फ्रेंचाइजी को शुरू से फॉलो करते आए हो तो तुम्हें ये पता होगी बात कि इस फ्रेंचाइजी में लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। कौन किसकी गर्लफ्रेंड, कौन किसकी बीवी, कौन किसकी सौतेली गर्लफ्रेंड, ये सब चीजें इस फ्रेंचाइजी की प्लस पॉइंट रही है। एंड ये सब चीजें तुम्हें इस मूवी में भी देखने को मिलेगी, जो इट वाज गुड, मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि हाउसफुल फ्रेंचाइजी की ये कंफ्यूजन वाली एंगल वन ऑफ द बेस्ट है आई थिंक। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं इस मूवी की मेन टॉपिक के ऊपर, जो इस मूवी की कॉमेडी। अब देखो, कॉमेडी तो है मूवी में, लेकिन डबल मीनिंग के नाम पर, क्योंकि मूवी में कॉमेडी से ज्यादा डबल मीनिंग बातें की गई है जो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है मेरे केस में। अबे ठरकी, मुझे पता था कि तू ठरकी। कौन बोला? खैर छोड़ो। एंड मूवी कॉमेडी करने की जगह में बीच बीच में क्रिंज भी हो जाती है, तो मैं इसे क्रिंज इंटू 1000 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रिंज इंटू 100 जरूर है। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मूवी में दो चीज होती है, एक जोली कौन है वो करना एंड दूसरी क्रिमिनल को ढूंढना। अब इससे तो ये पता चल गई है कि मूवी में दो स्टोरी होने वाली थी, लेकिन अब बात ये है कि इन्होंने कौन सी स्टोरी को फॉलो किया है। तो ये लोग जोली वाले एंगल में ज्यादा नहीं गए, ये लोग डायरेक्ट गए क्रिमिनल वाले एंगल में, जो ठीक भी है, क्योंकि जो हाउसफुल 2 आई थी उसमें उन्होंने जोली वाले एंगल को दिखाया था एंड इसमें उन्होंने नहीं दिखाया, तो ये चीज ठीक ही है। अब बीच बीच में उन्होंने हाउसफुल 1 की झलकियां भी हमें दिखाई है, जो ठीक ही है, मैं अप्रिशिएट ही करूंगा। अब बात करते हैं इस मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में। तो देखो, मैंने पहले बी देखी थी हाउसफुल 5 बी, ए नहीं देखी थी। ए देखने के शायद मुझे ए पहले देख लेनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे बी में जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बी देखने चला गया। और बी देखने के बाद मैंने पूरी मूवी में कंसंट्रेट लगाया था, बट मूवी मेरी कंसंट्रेट को तोड़ दे रही थी। शायद मूवी भी यही चाहती थी कि क्या तुम इस मूवी में कंसंट्रेट कर रहे हो, दूसरी मूवी जाके देखो। एंड उसके बाद जब मैं ए देखने गया तो उस टाइम मुझे हंसी नहीं आई, क्योंकि शायद हो सके कि मैं लगातार एक ही मूवी को 2 बार देखा इसलिए। एंड ये देखने का मेरा सीधा पर्पस यही था कि मैं क्लाइमेक्स देखूं, जो इन्होंने बदली है, बोले तो यही थे। एंड यहाँ मैं थोड़ी सी स्पॉइल करना चाहूंगा मूवी। अगर जो ये सोच रहे हैं कि इनकी दोनों मूवीज देखी जाए क्लाइमेक्स के नाम पर, तो मेरे ख्याल से वो तुम्हारे पैसे वेस्ट करेंगे, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं क्लाइमेक्स में। मैंने दोनों क्लाइमेक्स देखी, दोनों लगभग सेम है, बस कैरेक्टर की हेर फेर की गई है एंड क्लाइमेक्स वही सेम है। तो बस ये था हाउसफुल 5 की रिव्यू। एंड तुम्हें कैसी लगी है तुम कमेंट में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।